सभी प्रशिक्षुओं को गुड आफ्टरनून। मैं डाइट प्रवक्ता नरेंद्र कुमार विषय विज्ञान विषय पर आज परिचर्चा करूंगा, जिसमें मेरा टॉपिक है भोजन। आज भोजन के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों से चर्चा करूंगा। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, कैसे करना चाहिए, क्या उसका स्वरूप होगा, इस पर आज विधिवत चर्चा होगी। सबसे पहले भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके संगठक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे वो मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं भोजन से हमें सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें विभिन्न कार्यों को करते हैं। भोजन के विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को पोषण, निर्माण, वृद्धि, रोगों से सुरक्षा मिलती है। भोजन के प्रमुख घटक निम्न है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा खनिज लवण और जल तथा वसा है। कार्बोहाइड्रेट पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट यह मुख्यतः हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे इसके नाम से ही पता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रेट वाटर, कार्बन और वाटर से मिलकर इसका कंपोजिशन तैयार होता है, जिसका नाम हम कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। हाइड्रेट मीन्स वाटर, वाटर की अनिवार्यता इसमें होती है और वाटर से मिलकर ये बना होता है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे नाम से ही पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व विद्यमान होते हैं। यह सभी मीठे फलों में मिलता है, गन्ना, चावल, आलू इत्यादि। यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है, सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो सरल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज इत्यादि पाया जाता है। जैसे जानते हैं कि ग्लूकोज से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी प्रकार फ्रक्टोज, लैक्टोज से भी हमें ऊर्जा मिलती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? मंड तथा सेल्यूलोज, ये इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मल्टीपल होता है। इसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार हम अगले संघटक के बारे में बात करेंगे, घटक के बारे में बात करेंगे, जो है प्रोटीन। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व मिलकर के बनाते हैं। ऊतकों में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जंतु प्रोटीन, एक वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन जो जंतुओं में पाई जाती है, ऐसे प्रोटीन को जंतु प्रोटीन कहते हैं, या जंतुओं के द्वारा उत्पन्न उत्पाद से मिलती है। तो इस प्रकार के प्रोटीन को जंतु प्रोटीन कहते हैं। जैसे ये दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि से प्राप्त होती है। इसी प्रकार वनस्पति प्रोटीन होती है, जो हमें दालें, सेम, सोयाबीन, अन्य रसीलेदार फलों से भी प्राप्त होती है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसका सेवन करने पर हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अब अगले घटक के बारे में हम बात करेंगे। हमारा अगला घटक है विटामिन। ये एक कार्बनिक यौगिक है, जिनकी भोजन में अल्प मात्रा होती है। इससे
हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है इनके सेवन से। विटामिन दो प्रकार से विद्यमान होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा जो है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं। इसी प्रकार वसा में भी घुलनशील ए, डी, ई और के होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन ए से हमें जो है आंखों की रोशनी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये हमें पालक, गाजर, आम, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीले नारंगी फल इत्यादि से प्राप्त होता है। ये हमें रतौंधी नामक रोग से बचाता है। इसी प्रकार होता है विटामिन बी। विटामिन बी जैसे बता चुके हैं कि ये जल में घुलनशील होता है। इसके कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी के कई प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6 इत्यादि। इसी प्रकार विटामिन सी होता है। यह दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके कमी से दोनों दांतों तथा हड्डियों का क्षरण होने लगता है। इसका स्रोत है नींबू, संतरा, आम, टमाटर, अमरूद, आंवला, यहाँ तक कि हरी मिर्च में भी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन डी है, यह हमें सुबह के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसकी कमी से अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं, सूखा जैसे रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ये सूखा नामक रोग बच्चों में भी देखा गया है। इसी प्रकार विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करती है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें दूध, मक्खन, सब्जियां, मांस इत्यादि का सेवन करना पड़ता है। इससे मनुष्य का जननांग प्रभावित होता है। इसी प्रकार विटामिन के भी है, जिसकी कमी से हमारे शरीर के रक्त का थक्का बनना अति महत्वपूर्ण है। जब कभी हमको चोट लगती है, विटामिन के की कारण से रक्त का स्राव रुकता है। इसकी प्राप्ति हमें पालक, गोभी, दूध इत्यादि से मिलता है। इसी प्रकार खनिज लवण हैं, जिनका हम जो है सेवन करते हैं। खनिज लवण भोजन के अकार्बनिक अवयव होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। फास्फोरस तत्व शरीर में उत्पन्न ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। यह हमें दाल, मछली इत्यादि से प्राप्त होता है। और हमारा एक आवश्यक तत्व है जल। जल को तो आप जानते हैं, जल ही जीवन है। शरीर के ताप के नियंत्रण में भी जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल जो होता है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, उसमें सहायक होता है। हमारे शरीर के ताप को भी ये नियंत्रित करता है। वसा आते हैं अंतिम वसा में। यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत
कम होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। वसा हमें घी, मक्खन, चर्बी, सरसों, मूंगफली के तेल, तिल, नारियल इत्यादि के तेल से प्राप्त होता है। वसा को, संचित वसा को ऊर्जा बैंक की तरह शरीर के लिए कार्य करती है। अन्य महत्वपूर्ण भी घटक हैं, जैसे राफेज। हम राफेज को जैसे जानते हैं कि अनाज में ऐसे कुछ फल सब्जियां हैं जिनका हम सेवन पाचन शक्ति के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जो पाचन में सहायक होती हैं, कहने का तात्पर्य। जैसे फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम इत्यादि। ये रेशेदार फल हैं। ये हमें पाचन शक्ति के गतिविधि को अत्यधिक सही तरीके से करने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा जो संतुलित आहार होता है, इसी प्रकार एक भोजन का ही स्वरूप है। इसमें पोषक तत्व की उचित मात्रा प्राप्त होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन, जल इत्यादि की जब इक्वल मात्रा हम ग्रहण करते हैं, बराबर सभी की मात्रा जितनी हमें महत्वपूर्ण आवश्यकता है उतनी कैलोरी का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बाधाओं, रोगों, व्याधियों आदि का समावेश नहीं हो पाता है। आज के टॉपिक में मैं भोजन की एक कविता प्रस्तुत करूंगा, जिसको आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिएगा। एक छोटी सी कविता है, इसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। इसको आप लोग गंभीरता से समझिएगा। जैसे अनाज बोला मुझको खा लो, मैं तुमको ऊर्जा दे दूंगा। दालें बोली मुझको खा लो, मैं तुमको रोगों से दूर करूंगी। मछली बोली मुझको खा लो, मैं तुमको शक्ति दे दूंगी। गोभी, मटर, भिंडी और सेब सब फल बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी ही बड़े हो जाओगे। धन्यवाद साथियों।